हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अपने घर में। देखो, मैं बस निकल पड़ी हूँ आज की जर्नी के लिए। आज की जो जर्नी है मेरी, वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है। मैंने हिसार से अपना जर्नी स्टार्ट करी है और मुझे एक कंपनी के लिए जाना था, जहाँ पर मेरी जूम मीटिंग हुई थी ऑनर और उनके जीएम के साथ, जिन्होंने मुझे नेक्स्ट कन्वर्सेशन के लिए कंपनी में बुलाया है। तो मैं वहीं जा रही हूँ बस। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ तो मैं आपसे दोबारा से मिलती हूँ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक कंपनी के लिए गई थी, जहाँ पे मेरे को कन्वर्सेशन करना था बहुत सारा, जो कि मुझे ज्वाइन करना था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना, वो इतने स्टूपिड लोग हैं ना, इतने स्टूपिड है। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं किसी भी ऑनर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट दे आर द फुलिश पीपल। उन्होंने मेरे से जूम मीटिंग पे बात करा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं अपने घर से निकली थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आज वो फाइनलाइज़ करेंगे। फाइनलाइज़ मरेंग करेंगे मीन्स टू से कि वो ज्वाइनिंग करवाएंगे। बट दे पीपल आर अनएजुकेटेड पीपल। उनको ये नहीं मालूम कि आप किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को आप इतनी दूर से ट्रैवल करवाने के लिए बुला रहे हो, तो आपको उनको टाइम देना चाहिए इंस्टीड ऑफ आप उन्हें वेट करवाएं। आज का पूरा दिन मैं वेट करती रही कंपनी में और मैं आपके साथ ब्लॉगिंग नहीं बना पाई। और अभी मैं वैसे तो मैं वापस जा रही हूँ, ये मेरे वापस जाने की जर्नी है। सुबह मैं आई थी और अभी मैं वापस जा रही हूँ। तो लेकिन जो वो लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि दे वांट टू मी अगेन इंटरव्यू। जब हम एक इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका था, जब हम इंटरव्यू ऑनलाइन जूम मीटिंग पे कर चुके थे, उसके बाद भी दे वांट कि अगेन हमें जूम मीटिंग करनी है। मतलब अगेन उन्हें इंटरव्यू करना है, नॉट अ जूम मीटिंग, इट्स फिजिकल और फेस टू फेस इंटरव्यू। तो आई स्टार्टेड माई इंटरव्यू एंड आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंडक्ट ए इंटरव्यू। बट इन द वाइल आई नो डैट कि मुझे इतना मालूम था कि आज मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। बट दे आर द सिक पीपल्स, जिन्हें नहीं मालूम कि आपको कैसे डील करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। दे आर अनएजुकेटेड पीपल्स, जो कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में बैठे हैं, जिनके बाप दादाओं का पैसा है और उन्होंने अपनी फादर के बिज़नेस को आगे जाके बढ़ाया है। चलो, एनी हाउ हम लोग उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी कंपनी है, उन्हें हमें काम देना है नहीं देना है। दे आर ओनर ऑन दैट कंपनी। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। बस मेरा आज का जो दिन है, जो मेरा शेड्यूल है, जो कि बहुत ही गंदा गया है, जो कि मैंने अपना बहुत स्पेशियस टाइम मैंने निकाला था उन लोगों के लिए, कि मैं उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ से अपने हिसाब से स्पेशल मैं दिल्ली की साइड गई थी। तो उन लोगों को वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें हार्ड वर्कर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। दे डोंट हैव ए गुड पीपल इन देयर कंपनी। दे ओनली वांट द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन हर और आर दोनों का टाइम, उस लेडी का भी और मेरा भी, दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। इतना टाइम उनके पास भी नहीं होगा, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि वो लोग वेस्ट करें, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा न्यू ईयर पे भी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं उस टाइम पे भी कुछ अपने लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाई। और जैसे ही मेरे सेकंड को एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो मैंने आते ही एक दिन का रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैंने कंपनी ज्वाइन करने के लिए जा रही थी, मतलब गई थी सुबह मॉर्निंग में। और वहाँ जाके, जैसे कि आपको पता ही है कि जो मैंने आपको बताया है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, तो मैं बस इतना, इस मैसेज से मैं आप सबको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि आप सबको बहुत अवेयर रहना चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा ही आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये लोग नहीं समझेंगे आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके पैशंस ऑफ वर्क को और आपके हार्ड वर्क को। दे डोंट गिव यू डैट मच अप्रोच, सॉरी। ये लोग आपको उतनी हायर एजुकेशन के साथ साथ आपको उतने ही लेवल तक नहीं लेके जा सकते हैं, बिकॉज दे आर खुद, उन्होंने खुद अपनी स्टडीज़ नहीं करी है। तो वो लोग कैसे करेंगे जब उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा। जब वो हायर एजुकेशन करेंगे, देन दे विल बी नो ना कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। मैं बस आपको इस वीडियो के जरिए आप सबके साथ यही बात शेयर करना चाह रही थी कि आप भी ऐसे जो कंपनी फ्रॉड्स होते हैं, इज़ लाइक माई 5000 स्पेंड, मैंने 5000 अपना स्पेंड कर दिया सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए, जो कि ऑलरेडी हो चुका था।
जो कि ऑलरेडी मैंने जूम मीटिंग पे क्लियर कर चुकी थी। जूम मीटिंग में इंटरव्यू करने के बाद ही जॉइनिंग की ही बात चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर गई थी। मैंने वहाँ पर अपना विज़िट प्लान किया था, बिकॉज़ आई नो कि इफ़ आई एम गोइंग टू बी विज़िट, मुझे वहाँ पर जाके रह के देखना, मतलब वहाँ पर देखना भी पड़ेगा कि उसके आसपास का एरिया कैसा है कैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं आपको जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो। मेरा प्लान यही था कि मैं दिल्ली शिफ्ट होंगी, तो एनी हाउ वो चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। बट हम इन चीज़ों को लेके हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका अपना माइंड है, उनका अपना माइंडसेट है। वी कैन नॉट से कि हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे या फिर आपने हमें इस चीज़ के लिए बुलाया था। ठीक है, दे आर अनएजुकेटेड पीपल, उन्हें नहीं मालूम कि आप अगर इंटरव्यू के लिए ही बुला रहे हैं तो आप वो जूम मीटिंग मत अप्लाई करिए, या फिर आप जूम मीटिंग के लिए बात ही मत करिए कि आपको जूम मीटिंग, आप सिंपल सी आप ये बात बोल सकते थे कि आपको फेस टू फेस ही इंटरव्यू करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू एनी प्रेशराइज टू एनीवन। मैंने किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया है, ना मैं किसी को प्रेशराइज़ करना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप देखेंगे भी, और जो आपको रखेगा वो भी अपने अकॉर्डिंग लिखेगा। देखो क्या होता है ना, जब भी हम कभी भी किसी भी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर हम कंडक्ट करते हैं, मैं सिर्फ ये सब आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूथ तक ये बात पहुँचे कि जब भी न्यू फ्रेशर्स हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और कंपनी को भी देखनी होती है। हमें इसलिए देखना होता है क्योंकि हम लोग वहाँ पर अपनी लाइफ का पूरा टाइम देने वाले हैं। इनफैक्ट वी आर गिविंग 8 to 10 आवर्स इन अ कंपनी। अगर हम 8 से 10 घंटे एक कंपनी को दे रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। हम उसके आसपास के एरिया को भी देखेंगे कि क्या हमें जहाँ पर हम रहने के लिए जा रहे हैं वो एरिया सही है या नहीं है, या फिर हमें अपनी फैसिलिटी, हमारी सैलरी के अकॉर्डिंगली हमारे अपने बजट्स देखने पड़ते हैं कि क्या ये रेजिडेंस मुझे यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी हमें जब भी हम एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करते हैं या न्यू प्लेस पे जाते हैं। अगर बात हो कि अगर हमें हिसार में ही ज्वाइन करना है तो इस डिफरेंट थिंग दैट यू नो कि आपके पास आपका घर है, आपकी फैमिली है, सब कुछ है। बट जब आप किसी अनदर कंपनी में जा रहे हैं या अनदर प्लेस में जा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ता है और सामने वाले को भी सोचना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग नहीं सोचेंगे कि हमें रखना चाहिए। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट थी या तभी वो लोग जूम मीटिंग कर रहे थे। अगर आप जूम मीटिंग पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो उसके बाद इंटरव्यू लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उसके बाद तो ज्वाइनिंग होनी है। तो ज्वाइनिंग के लिए आप वहाँ पर जाकर फिर से यही चीज़ बोल रहे हो कि हम इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद आपको 4 to 5 डेज़ में बताएंगे। अभी उन्होंने मुझे यही बोला है कि 4 to 5 डेज़ में बताएंगे, बट आई डोंट वांट टू गो इन दिस कंपनी। मैं ऐसी किसी भी कंपनी में काम नहीं करना चाहूँगी जिसमें कि उनको ये नहीं मालूम कि आप ऑलरेडी एक जूम मीटिंग करके इंटरव्यू ले चुके हो, अब ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग अगर आप नहीं करवा सकते तो आप किसी को आप इतनी दूर से, हिसार से इतनी दूर तक नहीं बुला सकते। आई नो वेरी वेल यू हैव अ गुड कंपनी, यू हैव अ ग्रेट स्कोर इन गूगल, यू हैव अ 5 स्कोर इन गूगल, बट स्टिल यू आर डूइंग वेस्टेज ऑफ माई टाइम। हर किसी के लिए सेम सिचुएशन हो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लिए कुछ चीज़ें गलत करी हैं तो आपके साथ भी मे बी कुछ चीज़ें गलत हो रही होंगी, जिसकी वजह से या फिर आपका हार्ड डे होगा या मेरा बैड डे था। तो दोनों को चीज़ों को मैं बस इस वीडियो के ज़रिए यही आप सबको बार बार यही बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाएँ तो किसी पे ट्रस्ट मत करिए। हाँ, दे पीपल्स आर सीरियसली अनएजुकेटेड, तभी वो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं। अदरवाइज दे आर अ गुड बिजनेसमैन और बिग गुड एंटरप्रेन्योर। अगर उन लोगों को जॉब ही करना है ना तो वो लोग अपनी अनएजुकेटेड माइंडसेट से कर रहे हैं कि हाँ, कि अगर हमारे अंडर ये बंदा आ गया तो हमारी जॉब नहीं चल पाएगी। दे ऑल आर काइंड ऑफ पीपल जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं अपनी पोजीशन को, अपोजिशन को हराने के लिए। इट्स ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कि जो कि बहुत ज़्यादा होती है, आप सबको पता ही होगा। और ये मैं सिर्फ यूथ को बताना चाह रही हूँ कि आपको यूथ को पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो हमारे को जो टाइम दिया गया है हम उस पंक्चुअलिटी से जाएं, या फिर अगर वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इट डज़न्ट मीन कि वी आर फ्रेशर्स, कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम किसी एक कंपनी को दे पाएँ। हमारे भी ऑन थिंग्स हैं, हमारे भी अपने काम हैं, हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप किसी भी एक लड़की के लिए पूरा दिन आप उसे बिठा के नहीं रख सकते हैं। यू कैन सी इस टाइम रात के 8:30 9 बज रहे हैं जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ वापस हिसार के लिए, ठीक है।
तो उन्हें समझना चाहिए इस चीज़ को कि एज़ ए गर्ल वो आपके यहाँ पर 9:30 आई है, तो आपको 10 ओ और 11 के अराउंड आपको अपना इंटरव्यू ले लेना चाहिए था। इफ़ यू वांट टू टेक इट इन द फ्यूचर, आप उनके साथ आगे काम करना चाह रहे हैं, तो आपको टाइमली अपना उनको इंटरव्यू कंडक्ट करवा के फ्री कर दो। अगर आप रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं है तो भी एटलीस्ट अब आई हैव अ फुल डे ना, कि मैं अपने मतलब पूरा दिन अपना स्पेंड कहीं और कर सकती हूँ, या फिर अपने लिए मैं कुछ और प्लानिंग कर सकती हूँ। आप रखना चाहते हैं, वेल एंड गुड, दैट्स माय मेरे गुडनेस है कि आप मुझे अपने काम पे रखेंगे। अगर आप नहीं रखना चाह रहे हो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है मेरे लिए कोई, क्योंकि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है? आपने मेरा पूरा दिन टाइम वेस्ट करा है, तो मैं कैसे आपके साथ काम करूँगी? कल को अगर मेरा कोई कस्टमर मुझे कह रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट इस टाइम पे चाहिए, और वो सामने से मेरी कंपनी मेरे को टाइम वेस्ट करने के लिए बोल रही है कि नहीं हम आज नहीं देंगे, हम परसों देंगे, दे आर नॉट अ गुड थिंग्स फॉर मी। कि अगर आप अपने कस्टमर को ही टाइम से चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं, अगर आपके पास होने के बाद भी आप अपने कस्टमर को मना कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी क्लेम, तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई हैं। इसीलिए शायद मैं नहीं काम करूँगी इन कंपनी के साथ। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। बस आज का दिन बहुत गंदा था, बस पहुँचने वाली हूँ, आउटर पे आ गई हूँ। तो आउटर पे आते ही बस अभी हिसार एंटर हो जाएगा। चलो गुड नाइट, बाय बाय।